to the Sunshine Wangsan, my lovely Wangsan family. This is Haunted House, Truth or Trick, Part 10. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वीन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं, पर लैंसन इन चीज़ों को उतना नोटिस नहीं कर पाते। अब लैंसन वीन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए हैं। अब दोनों शांति से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वैंगसन मेंशन के हॉल में बैठ के। देखा जाए तो वीन एक स्लो ईटर है, लेकिन आज वीन के ब्रेकफास्ट करने का तरीका देख के लैंसन बहुत हैरान हो रहे हैं। वो बहुत तेजी से खा रहे हैं, जैसे बरसों से कुछ ना खाया हो। फोन की बजाय हाथ यूज कर रहे हैं और दोनों हाथ से खा रहे हैं। लैंसन अब वीन को ऐसे देख के थोड़ा सा वॉरिड होते हैं। वो सोचते हैं कि वो आसपास वीन को किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लैंसन कहते हैं, वीन तुम ब्रेकफास्ट के बाद प्लीज रेडी हो जाना, हमें कहीं बाहर जाना है। लैंसन वीन को कुछ नहीं बताते कि वो उन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वीन डॉक्टर से डरते हैं। वीन लैंसन की बात सुन के सिर्फ उनकी तरफ एक बार देखते हैं, पर कोई जवाब नहीं देते और वापस खाने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वीन ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, फिर उनकी नज़र दरवाजे के बाहर जाती है, जहाँ गार्डन में दो खरगोश आपस में खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लैंसन भी नीचे आते हैं। लैंसन की नज़र भी जब उन खरगोशों पर पड़ती है, वो एक स्माइल करते हैं और किचन से एक कैरेट निकाल के बाहर उनके पास ले आते हैं। वो दोनों खरगोश बहुत छोटे और प्यारे से होते हैं। वो दोनों भी भाग के आते हैं और उन्हें खाने लगते हैं, पर लैंसन की नज़र अब वीन पे जाती है, जो ये सब बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। वीन सडनली खड़े होते हैं और किचन में जाके थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। उनकी दोनों हाथ पीछे की तरफ होती है। लैंसन नहीं देख पाते कि उनके हाथ में क्या है। जब वीन उनके नज़दीक आते हैं तो अचानक से वो एक हाथ अपने पीछे से सामने लाते हैं। उनके हाथ में एक चाकू होती है। वो दोनों में से एक खरगोश को अपने मुट्ठी में उठाते हैं और उनका गला दबाने लगते हैं, और दूसरी हाथ में छुरी लेके वो छुरी उस खरगोश के पेट में भोंक देते हैं। सारा खून उनके हाथ में भर जाता है। वो खरगोश वहीं मर जाता है और दूसरा वाला डर के वहां से भाग जाता है। ये सब देख के लैंसन भी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वींग ऐसा नहीं है। वींग एनिमल्स से बहुत प्यार करने वालों में से है। वींग के नेचर के हिसाब से वो एक चींटी को भी नहीं मार सकते। एक एनिमल को हार्म करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब अब लैंसन के बर्दाश्त के बाहर हो रहा होता है। लैंसन जोर से चिल्लाते हैं, वींग! इतना ही सुन के वींग अचानक से शॉक हो जाते हैं और उनके हाथ से वो खरगोश का बच्चा छूट जाता है। वो मासूमियत के साथ लैंसन को देखते हैं और कहते हैं, लैंसन क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? वींग की मासूम वॉइस सुन के लैंसन आगे कुछ नहीं बोल पाते। वो तुरंत वींग को पकड़ते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। उन्हें वॉशरूम में ले जाके उनके हाथों को वॉश करते हैं और सोफा में ले जाके बिठाते हैं। खुद घुटनों में वींग के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, वींग प्लीज़ मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो, तुम्हें कुछ हुआ है तो, जो भी हो प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारा ये हाल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वींग और भी ज़्यादा क्यूट और मासूम वॉइस में कहते हैं, पर मुझे क्या हुआ है लैंसन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, तुम खुद देख लो। पर लैंसन के चेहरे पे जो डर की लकीरें खींची होती है, वो एक इंच भी कम नहीं होती। वीन को उठाते हैं और बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। उनका मोटिव वीन को किसी डॉक्टर के पास ले जाना था। वो वीन को लेके निकलते हैं और एक रिक्शा में वहाँ से किसी पास के डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं। लैंसन नोटिस करता है जब वो लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ लोग उनको बहुत अजीब नज़रों से घूर रहे होते हैं, पर उन्हें इसकी वजह समझ नहीं आती। थोड़ी देर बाद उनकी रिक्शा एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। बहुत पुराना सा बिल्डिंग है, थोड़ा बहुत मेसी और हर तरफ धूल ही धूल। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं बहुत कम स्टाफ और बहुत कम पेशेंट्स हैं। वो जब रिसेप्शन में बात करते हैं तो पता चलता है डॉक्टर फ्री है, तो उन्हें तुरंत अंदर भेज देते हैं। डॉक्टर वेइंग के चेकअप के बाद लैंसन से कहते हैं, अब फिक्र मत कीजिए, ये नई जगह है और शायद उनके पास्ट की एंजाइटी की वजह से उनको ऐसा हो रहा हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए, वो ठीक हो जाएंगे। लैंसन कहते हैं, डॉक्टर वीइंग मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे पहले का वीइंग बन जाए। मैं उसकी ये हालत नहीं देख पा रहा हूँ। डॉक्टर लैंज़न की इमोशंस को समझते हुए उनके कंधे में टैप करते हैं और कहते हैं, डोंट वरी यंग मैन, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लैंज़न पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी पीछे से उनको एक ओल्ड लेडी की वॉइस आती है, वो तुम्हारा वीइंग नहीं है। लैंज़न थोड़ा शॉक के साथ पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं ये वही कॉकरी शॉप वाली लेडी है जो वीन को देख के थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी फर्स्ट डे पे। जन थोड़ा सा वॉरिड और कंफ्यूजन के साथ पूछते हैं, अब कहना क्या चाहती है? वो ओल्ड लेडी कहती है, वो तुम्हारा वीन नहीं है, और जो है वो उसे ले जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लैंजन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। वो थोड़ा सा हार्श वे में कहता है, क्या बकवास कर रही हैं आप? कौन किसे ले जाएगा? वो ओल्ड लेडी अपना फेस लैंजन के थोड़े करीब लाते हैं और धीरे आवाज में बोलते हैं, फी वुजियान, और जोर जोर से हंसने लगती है। लैंजन अभी कंफ्यूजन के साथ पूछते हैं, वुजियान? वो जो हमारी इतनी मदद कर रहा है, वो वीन को कहाँ ले जाएगा? वो बूढ़ी औरत कहती है, वो जो दिखता है वो है नहीं बच्चे। लैंजन को अब गुस्सा आता है। वो कहते हैं, अपनी बकवास बंद कीजिए। अब वो ओल्ड लेडी लैंजन का हाथ पकड़ लेती है और उनकी कानों के पास झुक के कहती है, दफन हुए लोगों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। लैंजन की आइज वार्डन हो जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उस ओल्ड लेडी को पकड़ के कहती है, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये मेरी माँ है और बीमार है, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। इतना बोल के वो आदमी उस ओल्ड लेडी को लेके वहाँ से चला जाता है और लैंजन भी वीन के पास डॉक्टर के केबिन में जाते हैं। लैंजन देखते हैं वीन बेड पे लेटा हुआ है। वो लैंजन को देखते थोड़ा सा स्माइल करता है। लैंजन भी वीन के पास जाते हैं और कहते हैं, वीन अब कैसा लग रहा है, तुम ठीक हो ना? वीन कहते हैं, मैं तो पहले भी ठीक था लैंजन, तुम मुझे बेकार यहाँ ले आए हो, अब मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, यहाँ का स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वीन के फेस पे स्माइल देख के लैंजन के फेस पे भी स्माइल आ जाता है। वो कहते हैं, हाँ ठीक है चलो। वीन और लैंजन अभी रिक्शा में होते हैं। वो लोग अपने मेंशन लौट रहे होते हैं। रास्ते में लैंजन को फिर से वही नज़रें दिखती है जो उन्हें बहुत अजीब तरह से घूर रही है। लैंजन अभी बहुत परेशान है, उनकी माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है। उस ओल्ड लेडी की बातें, वीन की बिहेवियर, उसकी तबीयत, उनका यहाँ आना। लैंजन पूरे मिस्ड अप फील करते हैं। तभी उनको रास्ते में एक चर्च दिखती है। लैंजन अनकॉन्शियसली ड्राइवर से कहते हैं, भैया थोड़ा यहाँ रुकना, मैं एक बार चर्च जाना चाहता हूँ। इतना बोल के वो वीन का हाथ पकड़ के नीचे लाते हैं। वीन अब तक अपनी फ़ोन में कुछ गेम्स खेलने में बिजी थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लैंसन उन्हें कहाँ उतार रहे हैं। जैसे ही लैंसन और वीन वहाँ उतरते हैं, थोड़ी आगे चल के उन्हें चर्च की बेल की आवाज़ सुनाई देती है। इतना सुनते ही वीन अपनी आईज बड़ी बड़ी करके सामने की ओर देखते हैं। उन्हें चर्च नजर आता है। वो एक झटके से लैंसन का हाथ छुड़ा के कहते हैं, लैंसन ये तुम कहाँ लाए हो मुझे? लैंसन थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, वी क्या हुआ, हम चर्च आए हैं, इतना सब कुछ हो रहा है तो माइंड की पीस भी तो ज़रूरी है ना, और चर्च से बेटर जगह क्या होगी? लैंसन जानते थे वीन कितना स्पिरिचुअल पर्सन है। उनको इन सब चीज़ों में लैंसन से कहीं ज़्यादा भरोसा है, स्पेशली उनके गॉड पे जब से उनकी मॉम डैड गए हैं। लैंसन वीन का हाथ वापस पकड़ने जाते हैं, पर इस बार वीन थोड़ा और गुस्से में थोड़ा पीछे हटते हुए कहते हैं, पास मत आना, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। लैंसन वॉरिड हो जाते हैं। वो पूछते हैं, वीन क्या हुआ है, क्यों नहीं जाना तुम्हें? वीन कहते हैं, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में जलन होती है, यहाँ पर मेरा सर फटता है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। इतना बोल के वो लैंसन को ज़ोर से धक्का मार देते हैं। लैंसन का सर चर्च की एक दीवार पे जाके लगती है। वो थोड़ा सा ब्लीड करने लगते हैं, पर वीन इन सबकी परवाह ना करते हुए पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पर तभी चर्च के बाहर से एक फादर अंदर आ रहे होते हैं, जिन्होंने ये सब होते हुए देखा। वो पीछे से आके वीन के सर पे हाथ रखते हैं अपनी क्रॉस वाली लॉकेट के साथ, और
फादर का हाथ पड़ते ही विंग वही बेहोश होकर गिर जाता है। लैंसन भी भाग के विंग के पास आता है, उन्हें गोद पे उठाता है और फादर से कहते हैं, फादर, लैंसन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। वो बस वॉरिड नजरों से फादर की तरफ देख रहे होते हैं। फादर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ माई चाइल्ड्स। इसे घर ले जाओ, गॉड पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लैंसन भी हाँ में नोट करते हैं और विंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो विंग को घर में ले जाके उन्हें बेड पे लेटा देते हैं और खुद उनके सर के पास बैठ जाते हैं। लैंसन अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं, उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लैंसन जैसे ही अपनी आईज क्लोज करते हैं, इन बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उनके आंखों के नज़रों के सामने सब कुछ जैसे रिप्ले होने लगता है। लैंसन की आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वो बस साइलेंटली रो रहे होते हैं और विंग के सर पे हाथ चला रहे होते हैं। आधे घंटे बाद लैंसन देखते हैं विंग मूवमेंट कर रहा है, अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। विंग जब उठता है, लैंसन से कहता है, लैंसन, क्या टाइम हो रहा है? लैंसन अपनी वॉरिड और कंसर्न वॉइस में कहते हैं, अभी रात के 11 बज रहे हैं वी। तुम ठीक हो ना अभी? क्या हुआ था तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गए? विंग कहते हैं, मैं बेहोश हो गया था? मुझे कुछ भी याद नहीं लैंसन। पता नहीं इन दिनों मेरे साथ क्या हो रहा है। लैंसन अपनी आंखें 1 मिनट के लिए क्लोज कर लेते हैं। फिर वो अपनी आईज ओपन करके एक हर्ट सी स्माइल करके कहते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? विंग कहते हैं, हाँ लैंसन, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए लाओ। लैंसन कहते हैं, ठीक है, तुम यही वेट करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। विंग कहते हैं, नहीं लैंसन, यहाँ नहीं, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे गार्डन में बिठा दो। लैंसन कहता है, ठीक है चलो। लैंसन विंग को गार्डन में ले जाके उन्हें वहाँ पर एक बेंच पे बिठा देते हैं और कहते हैं, विंग देखो तुम यहीं बैठे रहना, ठीक है? मैं अभी खाना लेके आता हूँ, कहीं मत जाना। इतना बोल के लैंसन विंग को एक शॉल उड़ा देते हैं और अंदर चले जाते हैं और विंग वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद लैंसन विंग के लिए एक प्लेट सर्व करके बाहर आ ही रहे होते हैं कि उन्हें बालकनी से कुछ दिखता है, जैसे विंग किसी से बात कर रहा हो। वो बालकनी की डोर ओपन करके थोड़ा और झांकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने वुजियान खड़ा है, बहुत अजीब से कपड़ों में, बहुत अजीब से लुक्स और एक्सप्रेशन के साथ। वो विंग से कुछ बात कर रहे होते हैं और विंग का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ चीज़ परेशान कर रही है, वो वहाँ छटपटा रहा है। ये देख के लैंसन को अजीब सा दर्द होता है सीने में। उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी बहुत कीमती चीज़ कोई उनसे बहुत दूर ले जा रहा है। लैंसन भागते हुए बाहर आते हैं गार्डन में, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बीइंग वैसे ही पहले की तरह बैठे हुए थे। वो लैंसन को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, लैंसन तुम आ गए, चलो साथ में डिनर करते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 11 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।